हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करोगे। गाइस, आज हम कार्ड के जरिए ही ये जानेंगे कि क्यों वह आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। जिनसे भी आप प्यार करते हैं वो आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। तो आखिर क्या है कारण, क्या है रीज़न, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। और ये जो रीडिंग है डाउनलोड रहेगी, पूरी तरीके से चैनल रहेगी, जो भी कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग ही। तो जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं आपसे उसी समय ये एक्यूरेट 100% मैच होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो जनरल है, पर्सनल नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए होने वाला है। तो हे परमात्मा, प्लीज़ हेल्प कीजिए ये बताने में कि मेरे व्यूअर्स जिनसे प्रेम करते हैं वह उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, क्या है रीज़न। आप मन ही मन उनका नाम ले लीजिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए लाइक, नया है तो सब्सक्राइब, राधे राधे लिखिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच भगवान जी। ओके, और कार्ड लेते हैं। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जिनसे भी प्रेम करते हैं उनका बर्ताव उनके लिए ऐसा क्यों होता है। ऐसा मीन्स कैसा, अच्छा नहीं ना, अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए इन्हीं कार्ड के जरिए हम जानते हैं क्या वह आपको कुछ सिखाना चाहते हैं या उन्हें मजा आता है ऐसा करके। आखिर वह चाहते क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का है। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है, द एम्परर भी है और 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो राशियों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है यहाँ पर। ठीक है, कुंभ, मकर, तुला है, मिथुन, वृषभ, कन्या है और वृश्चिक, मीन, कर्क राशि यहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं तो उन पर आप क्या करते हैं, अधिकार जताते हैं। ठीक है, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप उनको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, आप इनसिक्योर होते हैं, आप पजेसिव होते हैं, कहीं ना कहीं आप फियर में जीते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ कुछ बिहेवियर करते हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उसके पीछे का रीजन हमेशा निगेटिव ही आप ना सोचे, नकारात्मक तरीके से कि वो आपको जानबूझकर ऐसा करके मजे ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको मजा आता है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है गाइस, आपको कुछ सीखना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद में देखिए पहले कि आखिर वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं आप बहुत ज्यादा उनको अपने दिल से लगाकर तो नहीं रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप उनके बिना आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, जो है बस वही है। आपका ये नेचर है शायद। ठीक है, आपका नेचर है कि वो आपके हिसाब से चलें। कहीं ना कहीं ये एक कंट्रोलिंग नेचर भी है। आप फियर में भी रहते हैं, आप हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं ये इंसान आपको छोड़ ना दे, कहीं ये इंसान आपको धोखा ना दे दे। और फिर क्या हो रहा है, बार बार यही चीज हो जा रहा है आपके साथ, है ना। आपको इसमें सुधार करनी चाहिए। अगर एक ही सबक आपको बार बार मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप में ही कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, आप में ही कमियां हो सकती है। सामने वाला तो बस आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें सुधार करनी चाहिए।
आपको क्या करना चाहिए, पकड़ कर नहीं रखना है किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, किसी भी थॉट्स को, कुछ भी हो। आपको क्या करना है, स्वतंत्र छोड़ना है। देखिए, कोई भी चीज हो, कोई भी मनुष्य हो, उसको स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रिय होता है, सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अगर आप उसको पकड़ कर रखेंगे तो वो नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, तो आप उसे स्वतंत्र छोड़िए, आजाद करिए। जो आपका है वो कहीं जाएगा ही नहीं, और जो आपका नहीं है आप जितना चाहे पकड़ लो, वो आपसे दूर चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स इसको लेकर क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, प्लीज हेल्प मी। इस कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच। तो यूनिवर्स ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप एक दूसरे को आलोचना ना करें, जैसे कि आप उनमें कमियां देख रहे हैं कि वो तो ऐसे हैं वैसे हैं जो भी, तो आप एक दूसरे की आलोचना ना करें, कमियां ना गिनाएं। ये इससे क्या होगा, दुख बढ़ेगा, आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस आएगा। ठीक है, और एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। आप जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे से प्यार करें और स्वीकार करें, और आपका रिश्ता जादुई रूप से बदल जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, और आपके जो पार्टनर है वो भी आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे से प्रेम करें, बदलने की कोशिश ना करें। तो ये, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस में आए, स्वीकार करें, तो आपके रिश्ते में एक जादुई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद पता नहीं होता, और आप अच्छे हैं लेकिन आप खुद को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में या फिर चाइल्डहुड, जब आप बचपन में होंगे, बचपन से लेकर अब तक, हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो जिसकी वजह से आपका नेचर ऐसा हो गया होगा। ठीक है, आप फियर में रहते हैं, आप पजेसिव हैं। तो इस तरीके का जो नेचर है, इसीलिए ये चीज़ें जो आपके साथ घटित होती है, बार बार दोहराई जाती है, ये बताने के लिए कि आपको इसमें सुधार करना है खुद में, ना कि एक दूसरे की आलोचना करना है और दुख में जीना है। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इनमेच्योरिटी को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आप गौर कीजिएगा कि जब आप अपने पार्टनर से पहली बार मिले, और जब भी उनके साथ आप रहे, बात हुआ, जितना भी टाइम एक्सपेंड हुआ, तब आप में और अब में कितना बदलाव आया है। आप गौर कीजिए, पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इनमेच्योरिटी यानी कि बचपना, हद से ज़्यादा ना समझी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लेकर, जिसमें परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको कई बार से इस तरीके का फील कराया कि आप बच्चे हैं, आप इनमेच्योर हैं, आपको तो समझ ही नहीं है। ठीक है, कई बार चीज़ें ऐसी हुई जो एक ही चीज़ आप बार बार किए, समझाने की कोशिश हो गई, या और कुछ भी आप ब्लॉक कर दिए, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो शायद अब आप सोचें तो आपको लगेगा भी कि हाँ, ये सारी चीज़ें एक बहुत बचकाना हरकत था। या फिर आपका नेचर ऐसा है, आप किसी के साथ भी ऐसे आप इतने भोले हैं, हम कह सकते हैं कि आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। तो अब क्या आप इस स्थिति में है कि आपको कोई भी मूर्ख बना ले, बेवकूफ़ बना ले? नहीं। ठीक है, पहले आप बन जा रहे थे बेवकूफ़, लेकिन अब क्या बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते। तो देखिए कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितना परिवर्तन आ गया है। तो क्यों हुआ ये सब कुछ नुकसान हुआ है क्या आपका यहाँ पर? नहीं, आपका सोल ग्रोथ हो रहा है, आपका फ़ायदा ही हो रहा है, आप लेसन ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो आप पॉजिटिव वे में लें इसे। ठीक है, द एम्परर के लिए कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी। शायद जो इस रीडिंग तक आए हैं उनमें से बहुत से लोग हो सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी आध्यात्मिक जर्नी में हो। ठीक है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपके अंदर का पैशन, जुनून है, उसको कहा जा रहा है कि वो भड़क उठता है, मतलब कि
बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक जुनून, एक पैशन होता है, अग्रेशन भी होता है, आपके अंदर गुस्सा भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, आप मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, आप कंट्रोल करना भी चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर आपके पार्टनर देखिए ईगोइस्टिक हैं, वो ईगो दिखाते हैं, वो खुद आपको मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपके दिमाग से खेल जाते हैं। तो क्या सिखा रहे हैं वो ये बार बार करके? अगर वो बार बार कर रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए ना उनकी स्थिति में, आप सुधर जाइए। आपको सुधरने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। क्या सुधार करना है आपको, क्या सिखाना चाह रहे हैं वो ऐसा करके? कि किसी भी चीज पर आपका हक नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, आप सबको स्वतंत्र छोड़िए। कई बार से हमारे ही अंदर ईगो होता है, हम खुद मैनिपुलेट कर लेते हैं सामने वाले इंसान को, लेकिन हमको हमारी कमियां दिखाई नहीं देती, ठीक है, हम दूसरे को ही दोष देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको ऐसा करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपके अंदर भी ईगो है, कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ना कुछ तो घमंड दिखाया ही है, या कुछ ना कुछ ईगो है आपके अंदर अब भी, ठीक है। आप थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आपने भी अपने पार्टनर को पाने के लिए कई दाव पेच लगाए हैं, कई सारे दिमाग में आपने भी ख्याल लाए, आपने भी बहुत तरीके से उनको पाने के लिए, एक उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए एक मैनिपुलेटिंग दिमाग आपने यूज किया है कहीं ना कहीं आपने भी, लेकिन अपनी गलतियां नहीं दिखती, लेकिन सामने वाले को दिख जाती है वो चीज़ें, ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, सामने वाला आपको ट्रिगर करेगा ही, वो उसी चीज़ पर ट्रिगर करेगा जो कमियां आप में हैं, आपको उसमें सुधार करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन हाँ सुधरना है आपको। आप में कमियां अगर हैं कुछ तो वो आप खुद के लिए सुधारिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको खुद को ही देना है, किसी दूसरे को नहीं। तो आपको यहाँ पर खुद की रिस्पेक्ट करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको खुद को ही रखना है। तो बार बार अगर वो आपको निराशा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, आपकी जगह किसी और का चुनाव कर रहे हैं, तो वो आपको इनडायरेक्टली बार बार बता रहे हैं कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप है द एम्परर, देखिए आपका जो जगह है, जो स्थान है वो ऐसा है, लेकिन आप खुद को क्या कर रहे हैं, आप ऐसा दिखाते हैं खुद को, ये आपका जगह नहीं है, ये आपका जगह। तो वो आपकी सही स्थान, आपका सही जगह जो है वो आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपकी अहमियत कि आप क्या हैं। सबसे ऊपर आपको खुद को रखना है। क्या आप अपनी इतनी ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे पहले? आप बस पीछे पीछे भग रहे थे, आप अपनी कीमत जान रहे थे? नहीं। लेकिन पहले और अब में कितना फ़र्क आया आप देखिए। तो आपने क्या किया है, आपने ग्रोथ किया है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका सोल जो है वो ग्रोथ हो रहा है। तो आपका यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। सामने वाले ने आपका कुछ भी नुकसान नहीं किया है, यह आपकी गलत फहमी है। अगर उसने आपके साथ कुछ बुरा भी किया है तो आप पॉजिटिव वे में लीजिए उसे, आप सुधार कीजिए खुद में, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों के लिए आपको नहीं बदलना है। 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड को देखकर लगता है कि आप जहाँ पर भी किसी चीज़ पर होते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट पर, चाहे वो लव पर हो, करियर पर हो, पढ़ाई लिखाई में हो, मतलब पढ़ते लिखते अगर हो, या फैशन में हो, किसी भी एक चीज़ में पर्टिकुलरली आप देख लीजिए कि आप जिस चीज़ में भी आप ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं, यानी कि आप वहाँ बंध जाते हैं और वहाँ से फिर आप निकल ही नहीं पाते, आप आज़ाद नहीं हो पाते। एक टाइम बाद आपको खुद लगने लगता है कि आप इस सिचुएशन से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, आप क्यों इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं, फंसा हुआ, क्यों बार बार चीज़ें जो है आपके माइंड में रिपीट हो रही है और आप खुद को ऐसे पा रहे हैं कि जैसे आप एकदम से रुक गए हैं, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। तो जब आप अपने पार्टनर के भी प्रेम में होते हैं तब भी आपके माइंड में वो हमेशा चलते रहते हैं, 24/7 चलते रहते हैं, आप उनके बारे में सोचते रहते हैं और आप निकल ही नहीं पाते वहाँ से, बस आपकी दुनिया वहीं पर ही सीमित हो जाती है उतने दूर ही। तो सामने वाला क्या करता है, आपको छोड़ कर जाता है ताकि आपको अपनी कीमत पता चले कि आप एक बंधे हुए सोल नहीं हैं, आप बंद के रहने के लिए नहीं आए, आप स्वतंत्र सोल हैं, आप आज़ाद हैं।
हर थॉट्स, हर चीज को स्वतंत्रता से लीजिए, स्वतंत्र कीजिए। कोई भी थॉट्स आ रहा है माइंड में जो परेशान कर रहा है, उसको छोड़ते जाइए, निकालते जाइए। फॉरगिवनेस में आइए, माफ करते जाइए। पकड़ के नहीं रखना है आपको। किसने क्या किया आप उसको पकड़ कर रखते हैं, वो घूमते रहता है काफी टाइम तक, आप उसी में बंद रहते हैं। तो आपको तुरंत क्या करना है, निकालते जाना है। तो सामने वाला ये करके आपको बताता है कि अब जब वो आपको छोड़कर गया तो वो भी आप क्या किए, उसमें भी आप स्टक हो गए और उसको भी बार बार अब आप सोच रहे हैं कि उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ। आपको यही चीज सुधारना है। किसके लिए? खुद के लिए। खुद में सुधार लाना है। बाकी आप जैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये सामने वाला इंसान दिखा कर जा रहा है, इसको आप सुधारिए, इसमें आप सुधार लाइए। तो फिर देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं कैसे आपका रिलेशनशिप जो है एक मैजिकली ट्रांसफॉर्म आएगा, यानी कि एक जादुई जो है बदलाव आपको आप दोनों के ही रिश्ते में देखने को मिलेगा। एक दूसरे को गलती ना निकालते हुए, एक दूसरे को जैसे भी हैं आप स्वीकार करें। बल्कि देखिए कि खुद में ही तो कहीं कमियां नहीं है, खुद में ही तो गलती नहीं है, उसमें आप सुधार कीजिए खुद के लिए। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है या जिसके भी पीछे आप भगते हैं, वो आपके साथ अगर कुछ बर्ताव कर रहा है गलत, तो वो आपको कुछ सिखा कर जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है। आप ध्यान दीजिए कि आपको उससे क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। बहुत लंबी हो गई है और इस रीडिंग से आपको कुछ भी सीखने जानने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आप गेस्ट हैं उनके नाम पर ग्रेटिट्यूड ज़रूर से कीजिएगा। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है गाइस। इसके अलावा आप शेयर कीजिएगा जिन्हें ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।